हरियाणा की अनाज व कपास की मंडी पूछा जी, मंडी। हाँ मंडी पूछा भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दे दो भाई साहब। मंडी किसे कहा जाता है, जल्दी बता दो जी। बहुत बढ़िया भाई, पहला क्वेश्चन आ लिया जी स्क्रीन पर फटाफट। हरियाणा की अनाज व जय हिंद, राकेश लाठर भाई साहब ऑप्शन नंबर ए कहने लग रहे जी। बहुत बढ़िया जी, स्वागत है भाई का। और कुसुम देवी जय हिंद जी, बिल्कुल स्वागत आपका। राहुल भाई का जवाब सी आया था। और लियो जी, बहुत बढ़िया भाई, नुका एक सजेशन दो जी। बिल्कुल भाई, शीर्षक है जी मंजू जी, राम राम जी। निकित कौशिक ऑप्शन नंबर ए कहने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी भाई। हरियाणा पुलिस वाले तैयार हो जाओ भाई, पीएमटी पीएसटी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। और बिल्कुल जी जल्दी एग्जाम भी कंडक्ट करा जाएगा। और हरियाणा में कंडक्टर की भर्ती आओगी भाई, लगभग 3000 के आसपास पोस्ट, 2500-2600 पोस्ट आऊंगी। और लियो जी जवाब आने रहे ऑलमोस्ट का नुक है जी, रोहतक। रोहतक बढ़िया भाई प्रवीण भाई साहब, दया आप सबकी। और अनाज तथा कपास मंडी पूछ ले हैं तो मंडी है भाई साहब, रोहतक का होगा जी, ऑप्शन नंबर ए। मिस रितु राम राम जी, सर जी मेरा लाइसेंस नहीं बनेगा के अब भाई ईब तो मेरे ख्याल तो कोई फायदा को नहीं भाई लाइसेंस बनवाने का। कंडक्टरी वाला लाइसेंस खातर एक वो फर्स्ट एड का बनया कर, वो शायद 3 महीने पुराना होना चाहिए भाई। लियो जी राम राम जी, आकाश कंबोज बिल्कुल आने लग रहा जी, बहुत बढ़िया भाई। फर्स्ट एड का बनवाना पड़े भाई एक सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट शायद 3 महीने पुराना होना तभी अप्लाई कर सका आप कंडक्टरी का लाइसेंस खातर। 3 महीने या 3 साल पता नहीं, ऐसा कुछ है। लियो जी, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, जल्दी बता दो जी, कौन सा कथन गलत है। कैथल अंबाला मंडल में आता है। गुड इवनिंग भाई मोहित, मुस्कान जुड़ गई है जी। क्रॉस में बन जाएगा या खुद की सीटी से ही बनता है जी? भाई खुद की सीटी तय बनया करे, शायद खुद कर, हाँ जिले में जाना पड़ेगा वहां बनया करे। रेड क्रॉस तो वो करना। विकास कुमार राम राम भाई, बिल्कुल स्वागत है भाई का। और मोहित मुस्कान जुड़ गई है जी, स्वागत है भाई मुस्कान। और लो जी डी अनला जी, भिवानी 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 आ जगह भाई साहब। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है जी? सबने बेरा भाई साहब, कैथल आ जगह, सॉरी करनाल आ जगह भाई। नेक्स्ट देख लो जी, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ले जल्दी जल्दी भाई। नो का है जी, नो। मंजू का जवाब भी नो, ऑप्शन नंबर सी भी आ जी, निकित कौशिक भाई साहब का। और राहुल भाई तो जमानू अड़ गया, बोले नो है तो है। बहुत बढ़िया जी, भारतीय संविधान के किस भाग में? हाँ लियो जी बिल्कुल जल्दी जल्दी भाई, कितने भाग हैं इब्नू बता दो जल्दी जल्दी। और मनोज चहल, स्वागत है भाई मनोज चहल का भी, बिल्कुल भाई। और जवाब ऑलमोस्ट कानलर है जी, बिल्कुल ओके आ जाएगा जी, भाग 9 में आ जाएगा जी। और वर्तमान में 22 भाग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? नमस्कार जी अंकुश गुज्जर भाई साहब। लो जी 22 भाग और अनुसूची 12 आर्टिकल 395 थे, 48 सही में। लो जी 40 अनुच्छेद 40 ऑप्शन नंबर ए आंसर है। मिस रितु और कुसुम देवी का भी ए है जी, प्रवीण भाई साहब का बी आंसर है, बाकी सबका ए आओ जी। और जय नारायण शर्मा, स्वागत है जी जय नारायण शर्मा जी, बहुत बढ़िया भाई। जैन आर्यन की नाम भाई, राधे राधे, बिल्कुल जी राधे राधे भाई। लो जी हर हर महादेव, अनिल नाथ भाई साहब भी जुड़ गए हैं। और बिल्कुल अनुच्छेद 40 से आ जाएगा सही जवाब है भाई। 26 जने जुड़ गए, एक बार लाइक कर दो वीडियो ने। पंचायती राज प्रदान करता है, जल्दी जल्दी भाई लाइक कर दो एक बार, बहुत बढ़िया जी। हिमानी राम राम जी, हिमानी जी स्वागत आपका, गुड इवनिंग भाई सारे ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। और लो जी पंचायती राज जो है क्या प्रदान करता है? पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। क्लास में स्टूडेंट इतने कम कैसे हो गए? बस जी बीच में थोड़ा फ्लो टूट गया था। ऑप्शन नंबर बी आने लग रहा जी, बहुत बढ़िया भाई, जवाब ऑलमोस्ट का सही है और ओके आ जाएगा जी। स्थानीय स्तर पर लोक प्रशासन, बिल्कुल सही जवाब है जी, बहुत बढ़िया भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, जल्दी जल्दी निपटाओ और बिल्कुल जी इसका आंसर बताओ। और बढ़िया क्वेश्चन है जी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? और लाइक आठे हैं भाई साहब, लाइक कर दो जी। 73वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई, जय हिंद नवीन भाई साहब, अपने नवीन भाई साहब जुड़ गए हैं। और 74 में 12वीं अनुसूची आर लियो जी, बिल्कुल भाई। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम रहमान के जी, बहुत बढ़िया भाई। अंकु, हाँ, सुखा सुखदेव, राम राम जी। और निशांत सीमार भाई साहब भी जुड़ गए, स्वागत है भाई का। ऑप्शन नंबर लियो जी, बिल्कुल 11वीं आ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया। भारतीय संसद के कितने सदन है? सदन पूछा है भाई, जल्दी जल्दी बता दो जी। लाइक कर दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोज चैल भाई, सारा तो रिक्वेस्ट है, निवेदन है। मुस्कान लियो जी, जवाब आने ला रहा जी, 2 सदन है, अंग 3 है भाई साहब। और लियो जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, जवाब सही है जी, 2 2 2। और अगला क्वेश्चन लियो जी, वो ही पूछ लिया जो बात करा थे अपा। और 27 जने जुड़ रहे, लाइक कर दो जी। भारतीय संसद के कितने अंग है? लियो जी जल्दी बता दो भाई साहब, भारतीय संसद के अंग कितने हैं? और 3 होगा भाई साहब, राष्ट्रपति और जुड़ जाएगा लोकसभा। हाँ, अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? और संसद है 2 बंदे, 2 तो सदन और 1 राष्ट्रपति, 3 तो मिलके बनेगी भाई। 28 जने जुड़े, लाइक कर दो सारा का, बिल्कुल। मनीष प्रवीण, राम राम जी, स्वागत है जी, बिल्कुल आप सबका। और जवाब आना है जी, अनुच्छेद 79 में। और बिल्कुल सही जवाब है जी, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल ओके है जी, मान गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? जल्दी बता दो जी। मंत्री परिषद का अन्नू श्याणी, राम राम जी। प्रियंका तंवर, गुड इवनिंग जी, स्वागत है प्रियंका जी। गोलू दारा सिंह भाई साहब भी जुड़ गए हैं, मार्ग एंट्री बरवाड़ा से सीधे लाइव है अपने साथ, बहुत बढ़िया भाई। जवाब आने लग रहा जी, अर्नु का जी, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य या कोई भी व्यक्ति। और जवाब आने लग रहा भाई साहब, मंत्री बनना है तो बिल्कुल संसद का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है जी। ऑप्शन नंबर सी गेल जाओगे सारे के सारे, बिल्कुल सही जवाब है भाई साहब, ओके क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट अगला सवाल आ लिया भाई, बहुत बढ़िया जी। जो मंत्री परिषद हो है, हाँ, मंत्री नहीं बनया करे, सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जल्दी बता दो जी, मंत्री परिषद को और शपथ कौन दिलाया करे भाई? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कर दो। जिन्हों का है CCC, हरनू कहे जी, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया भाई। रहमान के भाई साहब, गोलू जी कितने टाइम आउट करें? लो भाई, टाटा IPL 2026 के मुकाबले चल रहे हैं और हरियाणवी कमेंट्री का आनंद लेना हो तो जियो हॉटस्टार डाउनलोड कर लियो भाई। बिल्कुल जवाब आने लगा जी, CCC। और ओके जवाब है भाई साहब, राष्ट्रपति आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर A होगा भाई। राष्ट्रपति दिला कर जी शपथ ने, हाँ, मंत्रियों ने राष्ट्रपति दिला कर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है जी आपके सामने, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं कौन कौन हुए हैं भाई? जल्दी बता दो जी। लो भाई, मंत्री परिषद में सीधी सी बात है, राष्ट्रपति नहीं होता, पहला ऑप्शन तो कट गया। और मंत्री परिषद में आड़ा भी राष्ट्रपति ना होता और उपराष्ट्रपति भी ना होता, तो ऑप्शन नंबर D आ जाएगा जी। बिल्कुल, मंत्री परिषद में कौन होता है? बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल जवाब आने लगा गुरु जी। कुलदीप नैन भाई साहब को मखाले, राम राम भाई। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, जवाब ऑलमोस्ट का आने लग रहा जी, ओके है भाई। और वाह जी वाह, D है तो है भाई। लो भाई, अगला क्वेश्चन आ लिया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? जल्दी बता दो जी, बहुत बढ़िया भाई। मंत्री परिषद में 34, और बिल्कुल जी 34 जने जुड़ रहे हैं भाई। वो नहीं लिखा कर बोले यो कैबिनेट मंत्री है, यो राज्य, हाँ, स्वतंत्र प्रभाकर मंत्री है, यो राज्य मंत्री है। लियो जी जल्दी बता दो कितनी डाल के मंत्री हुए हैं? और जवाब आने लग रहा जी, नु कहे सर जी बायोलॉजी की क्लास भी
ले आओ, ले आवांगे भाई, बिल्कुल जी। साइंस भी शुरू करांगे थोड़े दिन बाद। और जवाब सही आने लगा चिन्हों का 3 डाल के मानस हो जी, और मंत्री 3 डाल के हुए भाई, बिल्कुल सही जवाब है जी। ओके है जी, 15% होया कर। वाह बेवा राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कानूनी विवादों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? राम राम भाई सारा ने, मनोज कबड्डी भाई साहब, जय श्री राम, जय बजरंगबली। और सुमन वर्मा, रिया ने भी एंट्री मार ली है भाई साहब। अर्नुका जी, महान्यायवादी कानूनी राज्य सरकार पूछा भाई, एक भारत सरकार एक राज्य सरकार। राज्य सरकार ने कौन दिया करे भाई साहब? एजी साहब दिया करे, एडवोकेट जनरल लागे भाई साहब। वो जो महान्यायवादी हो वो सेंटर का हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राहुल, यह बात क्लियर कर दी सारा की। आर लियो जी, बिल्कुल एडवोकेट आ जाएगा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया है भाई साहब। वैदिक काल में बलि को क्या कहा जाता था? बलि का क्या अर्थ है? सर मेरा MPHW का पेपर है जी, अरे बधाई हो जी आपको, दो जी पेपर, और पेपर बढ़िया करके आइयो जी। राम राम भाई, अमन कुमार भाई साहब भी जुड़ गए हैं। और बलि का मतलब हुआ करता कर भाई, पुराने टाइम में कर मतलब लगान। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। निम्नलिखित में से किस तारीख को, और तारीख पे तारीख, ममता रानी जुड़ गई है जी। राम राम जी ममता जी, स्वागत आपका। और बहुत बढ़िया भाई, जल्दी बता दो जी, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? रेवा जीवाणु का जी 1967 21 नवंबर। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन चला था भाई पहला। रोम रोम सबको, लियो जी सरकारी गुज्जर और जय महाकाल के साथ एंट्री मार गया, रोम रोम। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, ओके जवाब है भाई साहब। 21 नवंबर 1967 में लग गया था जी। सबसे लंबा जो हाँ लग गया था वो यो था जी। 35 जने जुड़े, लाइक कर सके अच्छा हो तो। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है जी? बहुत तगड़ा मानस था भाई हरियाणा प्रदेश के। और तत्कालीन तो रोहतक और वर्तमान में भिवानी जिले में कलंगा गांव है भाई साहब। और कलंगा गांव में बिल्कुल जी भाई साहब इतना प्रभावित था, ये जो अपना राष्ट्रपति नहीं आ करता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्पेशल इनका गांव देखने के लिए आए थे जी। इनके गांव में आए थे पंडित नेकी राम शर्मा, इतने प्रभावित थे कि भाई भला मैं उसका गांव देख के आऊंगा। और कलंगा गांव में आए न भाई साहब, इतना चमका दिया कलंगा गांव। और कलंगा गांव में भाई साहब बिटोड़िया कभी कली करके न जमानू चकाचक काट दिए थे। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जी, पंडित नेकी राम शर्मा। संदेश नामक पत्रिका निकाली थी। और अगला क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। लड़की की बहादुरी और भाई साहब हरियाणा प्रदेश की हरियाणवी भाषा में लिखी गई पहली कहानी थी। और बिल्कुल जी आल चक में आ गई, लो जी बिल्कुल अंजलि ने भी हाँ एंट्री मार ली है भाई। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी शाबाश जी। और जवाब ऑलमोस्ट खान ला रहा भाई साहब, ममता बिनु कह जी। हाँ बहुत बढ़िया, दूसरी डाकी डाक खाना, हाँ बहुत बढ़िया जी। और पहली कहानी माधव प्रसाद मिश्र जो कि कुंगड़ बयानी से बिलोंग करते थे, बिल्कुल सही जवाब है जी, श्री माधव प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है जी? बहुत बढ़िया, लो जी शेक्सपियर, नानक ने हरियाणा को आयनिक कहा, लो जी बहुत बढ़िया भाई। जल्दी जल्दी भाई साहब, दीपचंद बहमन है, लियो जी ममता रानी बिनुका जी, दीपचंद बहमन। और बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, ओके जवाब आने लगा जी, ऑलमोस्ट का ओके है जी। और सही है जी, दीपचंद बहमन आ जाएगा भाई साहब। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित के हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? सर जी अमन को भी बता दो कैसे हो। अमन भाई जमा बढ़िया भाई, अपनी सुना घर में सब राजी खुशी। और लो जी जवाब सही आने ला रहा भाई साहब नु का जी। हाँ अशोक के शिलालेख नु का है यमुना नगर। लो जी 37 जने जुड़ गए, वह लाइक कर दे एक बार वीडियो ने। और जवाब सही आने लगा जी, यमुना नगर आ जाएगा जी, यमुना यमुना यमुना। और बिल्कुल सही जवाब है भाई साहब। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है जी? लो जी जल्दी जल्दी शाबाश भाई। हाँ हरियाणा प्रदेश का शेक्सपियर पूछ ले, हरियाणा प्रदेश का कालिदास पूछ ले। और सोनू भाई साहब भी एंट्री मार गए क्लास में। और बिल्कुल 39 जने जुड़ रहे भाई, लाइक कर सके हैं। ऑप्शन नंबर हाँ बिल्कुल जवाब आ जाएगा जी, दीपचंद बहमन आ जाएगा भाई साहब। दोनों का जवाब सेम है भाई, दीपचंद हाँ दीपा। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब।
बहुत बढ़िया भाई। निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदान के अंतर्गत नहीं आता? लियो जी जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग भाई मुस्कान बुरा, स्वागत है जी आपका। हाँ, जॉन मिल्टन का आग्रह दयाचंद माइना को, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। और बिल्कुल जी फटाफट आंट दो भाई जवाब। हाँ लियो जी, करनाल, और करनाल जमन उत्तर इलाका है भाई। सिरसा में भी शुष्क रेगिस्तान है कुछ भाग, और हिसार में भी, फतेहाबाद में भी, तीनवा में, और एक मारा ब्याणी में, महेंद्रगढ़ में, इन सारे में शुष्क क्षेत्र है जी। लेकिन है करनाल तो जमानू टपके है भाई साहब। हाँ गलत पढ़ लिया था लियो जी, कोई न ममता जी, और जवाब सही है जी, ओके है भाई, करनाल है जगह। और लियो भाई अगला क्वेश्चन आ लिया जी। आधुनिक शहर चंडीगढ़, मान गए जी मान गए। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय, विज्ञान केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है? जल्दी जल्दी भाई, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल फटाफट। और आन दो भाई जवाब, आन दो जिनू कहे यो तो भाई साइंस सिटी विज्ञान नगरी के नाम से, और माँ अम्बा, अम्बा आल्यो जी आमों की नगरी, और बिल्कुल सही जवाब आनला रहा जी अम्बाड़ा जगह भाई, ऑप्शन नंबर सी, और सही जवाब है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई साहब। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर रिकॉर्ड की गई थी? भाई साहब कहाँ, मिक्सी सिटी भी है थी भाई, पेपर सिटी यमुनानगर थी जी, बिल्कुल ममता जी, मिक्सी सिटी यह थी, मान गया आपकी बात। राकेश लाठर भाई साहब, मंजू जी, रिया, राकेश भाई साहब, दारा सिंह भाई साहब को राम रूमी करे हैं। और भाई साहब सब तक कम जो है अपनी जो लिटरेसी रेट थी वह मेवात नू की थी भाई साहब। और ईब तमने बेरा जी जनगणना शुरू होने वाली है, ट्रेनिंग देने लगे हैं टीचर ने, ड्यूटी आने लगी है, और बहुत बढ़िया भाई क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई साहब। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है भाई साहब? लियो जी बिल्कुल भाई, एजी साहब की नियुक्ति किसके, थोड़ा आराम से बोलो सर। भाई बोलो तो मैं आराम तो हूँ, हाँ थोड़ी आवाज धीमी कर ले भाई। कोमल जुड़ गई भाई हमारा गांव तय सीधी डायरेक्ट, स्वागत है भाई कोमल का। और लो भाई राष्ट्रपति 41 जने जुड़ गए भाई साहब। विकास भाई साहब जय श्री श्याम के साथ जुड़ गए हैं। मनीष शर्मा पीएचडी होल्डर भी जुड़ गई है। और बिल्कुल राज्यपाल आ जाएगा जी, ओके जवाब है जी राज्यपाल। हाँ बहुत बढ़िया भाई, ममता नु का मस्त बोलो जी। लियो तो अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया सवाल है जी। हाँ, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बता दो भाई साहब। बहुत बढ़िया जी, 2 बार राम राम कर लीजिए। अच्छा चलो कोई ना भाई, कोमल अपनी तो घर की बात है। हाँ स्लो स्लो करा लो जी क्लास, कित जाओगे ना, जावा तो ले कित गे भाई नू है यार, थोड़ा टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए यार, नू सोचा करा पा तो। हाँ, सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लियो जी जवाब सही आने लग रहा सौरे नो को भाई, एक के मानस है सबसे तगड़ा राष्ट्रपति सतीश जांगड़ा भाई साहब भी एंट्री मार गए हैं। और ओके है जी, बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा है। लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया जी, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? और जल्दी जल्दी बता दो जी। हाँ, जिनमें 2-2 सदन है, कई राज्य में 2-2 सदन है जी। हाँ बिल्कुल जल्दी बता दो जी। एक विधानसभा हो है, एक विधान परिषद हो है, जल्दी बता दो जी। विधानसभा और एक विधान परिषद हो है भी, अपना तो एक के है जी, सिंगल सौदा है अपना तो विधानसभा है बस, और कोई भड़क लेने की जरूरत को नहीं। कौन कौन से राज्य है जल्दी बता दो जी। हाँ 5वां गियर लगा रखा जी। अच्छा चलो भाई, 6 स्टेट है भाई जिनमें यो काम हुआ है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, मनीष शर्मा पीएचडी होल्डर हमारे साथ जुड़ चुकी, राम राम जी मनी जी, और बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए जी आपने भी। और जवाब सही आना रहा जी, विधान परिषद आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? भाई यो बदल गया, यो क्वेश्चन का आंसर ई बदल गया जी, 6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। हाँ लियो जी, टच द स्काई विद ग्लोरी AIF, अरे भाई AIF के लिख दिया। और लो जी जवाब सही आने लग रहा जी, बिल्कुल 6 आ जाएगा भाई, बदल गए ये थोड़े दिन पहले जो तेलंगाना रीने बने। अगला क्वेश्चन देख लो जी, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदस्यों की कुल संख्या के कितने बराबर होती भाई? नू पूछा जी। लोकसभा की 10 सीट है भाई, बिल्कुल 10 है जी।
आज तो नए स्टूडेंट है जी, बिल्कुल नया तो रिक्वेस्ट है भाई वीडियो ने लाइक, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। डेली अपनी क्लास आवे जी, इसमें कोई दो राय नहीं, 1/3 होनी चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन आ लिया है भाई साहब, हाँ, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की बात चल रही है भाई साहब, ध्यान रख लियो। अपना तो विधान परिषद सही को नहीं, अपना तो विधानसभा जी एक सदनात्मक प्रणाली, अपना तो सारा सौदा कर लिया जी। लाइक कर दियो भाई वीडियो ने, सारा सौदा चेक कर लियो और बिल्कुल 40 आ जाएगी भाई, 40 राहुल भाई नु शायद नहीं भाई। हाँ, 1857 की क्रांति के समय विलियम फोर्ट कहाँ का कलेक्टर था? और बिल्कुल जी 1857 की क्रांति 10 मई 1857 की, और बिल्कुल जी अंबाला छावनी के जो सैनिक थे ना अपन हरियाणा वाले, उनने भी बगावत कर दी जी। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, चर्बी वाले जो कारतूस थे ना वो यूज करने मना कर दिया, बोले हम ही को नहीं करा भाई। इनके अंदर गाय का, हाँ बिल्कुल जी, गाय का मांस प्रयोग किया जाता। बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा भाई साहब, गुरुग्राम आ जाएगा जी, गुड़गामा। विलियम फोर्ट कहाँ का कलेक्टर था? गुड़गामा का था जी। हाँ, सुभाष चंद्र बोस अंबाला में। लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, कहां अधिकार करने के लिए जनरल वार्न कार्टलैंड ने फिरोजपुर से सेना भेजी थी? और जल्दी भाई इतिहास के प्रश्न आगे, जल्दी जवाब देंदे रहो। और लो जी सार एक नो लन्ना ना रोहतक। लो जी नु है सी या डी? और बिल्कुल जी आन दो भाई, कोमल चौहान नु कह जी डी है जी। और लो भाई कुलदीप भाई साहब भी सारे रोहतक कहने लग रहे, उत्तर आओगा भाई सार। विकास भाई का न्यारा था, आई एम ओल्ड स्टूडेंट ऑफ श्री अनिल सर। ओहो लो जी इतना श्री ना लगाओ जी। लो भाई अगला क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 1909 के सुधारों के तहत कहां के जिला बोर्डों तथा कमेटियों को पंजाब विधानसभा के लिए सदस्य चुने जाने की अनुमति दी गई? जल्दी बता दो जी। बहुत बढ़िया भाई, कॉपी कर ली सारे ने, ममता रानी नु जी कॉपी पेस्ट मारा जी सारे ने। ऑल इज वेल, रोहतक गुड़गामा हिसार। बिल्कुल जी जल्दी बैठो भाई साहब, रोत के बिल्कुल भाई जवाब आने लग रहा है। और तीनों बिल्कुल सही जवाब है जी, आल आ जगह ओके है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा आपको पता होगा जी एक लैंड लॉक्ड राज्य है। लैंड लॉक्ड का मतलब ये कि ना तो अपने चारों तरफ पानी और ना अपने किन्ने भी तरफ भाई कोई किसी देश की सीमा लाग दी। अब जमा राज्य तो गिर रहे हैं भाई। अपना हरियाणा बिल्कुल अपना भीतर है जी। अपना नु पूछे है अक्षांशीय विस्तार बता दो जी। हाँ बहुत बढ़िया भाई, एक देशांतरीय विस्तार हो है, एक अक्षांशीय विस्तार हो है। नुका 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट। ऑप्शन नंबर डी के साथ जान लाग रहे सारे के सारे। और 46 जने जुड़ गए भाई, लाइक कर दियो। राधे भाई, सुरेश भाई साहब जुड़ गए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आने लग रहे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया है, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियां हैं? भाई 50 जने 50 लाइक भाई आज तो। जल्दी भाई, मोरनी की पहाड़ियां बताइएगा भाई। बहुत बढ़िया जी, जल्दी। और मोरनी की पहाड़ी बिल्कुल पंचकूला में है भाई साहब। और इन पहाड़ियां में अपनी सबसे ऊंची चोटी करो है जी, 1514 मीटर सबसे ऊंची चोटी भी हाँ इन पहाड़ियां के अंतर्गत आगरा भाई पंचकूला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, यो क्वेश्चन कसुत्या कंफ्यूज करे है, कई बार गलत हो भाई, कैया का गलत हो है। और क्वेश्चन है तरागे, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं? बहुत बढ़िया भाई, जल्दी भाई। लो जी फटाफट भाई, मेसोजोइक सही है जी आज। हाँ। ऑप्शन नंबर सी गेल जोटा मार दिया सारा ने, जवाब आने लगा जी ऑलमोस्ट का सी और बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, अपने जुलाई से सितंबर में होने वाली मध्य वर्षा किन पवनों के कारण होती है भाई? अपने ने बेरा तमने 2 बार बारिश हो भाई, एक जाड्या में एक गर्मी में। जाड्या वाली तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ कर भाई, पश्चिमी विक्षोभ। और जो हाँ मानसूनी वर्षा है वह याग्रा जी दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा। बिल्कुल जी, ईब अपने जुलाई में हाँ जून के लास्ट में शुरू हो जाए है, जुलाई में हो जाए भाई साहब, अगस्त में 2 महीने तो सागी पड़े है। और बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा जी दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन आ लिया भाई, किस नदी का प्राचीनतम महत्व है? जल्दी बता दो जी, हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी है? जय भीम सुल्तान मार गया भाई साहब एंट्री। हाँ अब हो रही है जी बारिश। हाँ
मावट बोलते जी ठंडल, हाँ नु का अगर मावट होगी भाई। बिल्कुल भाई साहब। सर जी आराम से बोलो जी, आप थोड़ा लो भाई, थोड़ा आराम तो बोल लिया भाई। लो भाई, गुजरात ना 108 रन बना लिए, 2 विकेट पड़े हैं 10.4 ओवर में भाई। बहुत तगड़ा जबरदस्त आईपीएल चल रहा है भाई साहब। 200 रन भी चेज हो जाए हैं। और बिल्कुल काल भाई साहब बहुत कमाल की बात हुई, मात्र 15 साल का लड़का भाई वैभव सूर्यवंशी और आंधी भाई साहब बड़ा हैरान कर देने वाला दृश्य था भाई साहब। हाँ, जसप्रीत बुमराह का आंधी पहली गेंदी पर छक्का मारा भाई साहब, तब मन लग गया भाई वास्तव में छोरे में दम है भाई। लियो जी अगला क्वेश्चन है जी, फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? और 1947 में हुआ था भाई। बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा जी, 1947 है जगह भाई। सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था, मानव निर्मित झील है। और लियोस जी अगला क्वेश्चन आ लिया है, क्वेश्चन आपके सामने। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में कुल कितना क्षेत्र वनाच्छादन कुछ ऐसा लिख रखा है, जल्दी बता दो जी, मतलब कितने क्षेत्र में वन है। और यो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है भाई साहब, जैम मारी आ गया, पुराना हो रहा है 1594। और बिल्कुल भाई साहब ईब 1693 है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित था? जल्दी बता दो जी, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। लो जी मनीष शर्मा, हाँ पेड़ की पत्तियां सेंड करते हुए, बहुत बढ़िया जी, जल्दी जल्दी शाबाश जी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? हाँ नहीं, बहुत बढ़िया जी, लो जी जवाब सही आना है। हाँ 1989-90 में चलिया जी, पेड़ वृक्षारोपण, पेड़ पौधा की रोपाई से संबंधित। लो जी सही है भाई, सही है भाई, बिल्कुल सही है राहुल भाई, ओके है। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना, सुल्तानपुर तमनबेरा जी गुड़गाम में है, गुरुग्राम में है जी, बिल्कुल ये देख के आए थे। आराडनु का है 250 प्रकार की प्रजाति पाई जा जी पे इनकी पक्षिया की। हाँ बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जवाब आने है जी। नेशनल पार्क बने 1991 में, 1971 में, बहुत बढ़िया भाई तरीके से खेलते हैं। लियो जी जवाब आओ भाई साहब, 72 आ जाएगा जी, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा में निम्न में से किस खाद्यान्न की खेती होती है? वह खाद्यान्न वो खाने वाला सौदा हो जी, खान की चीज बोई जा है। हाँ 1972 में सोनीपत और भिवानी जिला बना था जी, 22 दिसंबर 1972 को। हाँ सोनीपत और भिवानी जिले का गठन हुआ था जी, हमारा जिला। और चावल गेहूं चना सारा सौदा बुआ है भाई, कोई दो राय नहीं। साक्षी चौहान भी जुड़ गई जी, राम राम जी साक्षी जी, स्वागत है, नमस्ते जी आपको। और लियो जी चावल गेहूं, हाँ बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल अपना बुआ है भाई साहब, चावल तो बुआ है भाई साहब, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। हाँ राज्य की किस जिले में बाजरे का उत्पादन मुख्य रूप से होता है भाई साहब? और बाजरा भाई साहब लेतरा भाई ने बाजरा बो रखे 2 किले, और के मोटी मोटी सिट्टी लागी। और जबरदस्त जवाब आने लगा जी, ब्याणी। और 2 जिले हैं भाई, भिवानी और महेंद्रगढ़, इन दोनों में कुसुत्ता बाजरा हो है। लेकिन यहाँ क्या देखा, मोटा अनाज बोला कर भाई, चाहे छोटा हो लेकिन मोटा हो भाई साहब। एक दाने में घने डाली लिकड़िया हुआ भाई साहब, और बड़ी बड़ी सिट्टी बूंद के खाओ भाई साहब, मजा आ जाए भाई। बिल्कुल जवाब सही है जी, फिलहाल इसमें बयानी आ जाएगा। वैसे हाँ बिल्कुल जो सारा सबसे ज्यादा पूछा होता तो फिर महेंद्रगढ़ था, ऑप्शन में नहीं है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? जल्दी बता दो जी, बहुत बढ़िया भाई। और लियो जी जवाब मोटा अनाज पंचकूला 2007-8 नवीन भाई साहब बिनू को 7-8 ममता रानी बिनू कह जी। और यो भाई सुमा के नाम आ गया भाई, यो सर मेरे इतने नंबर हैं जी 26 की मॉर्निंग में 49 पॉइंट है, कैटेगरी में हूँ। कल रक में आ जाएगा, कल रक में तो बहुत आना मुश्किल है जी, बिल्कुल कल रक में तो बहुत रेयर चांस है जी। सुमन लता आ गई के लियो जी, बिल्कुल भाई 2007-8 आ गया जी। राम राम जी सुमन लता जी, बड़े दिनों के बाद दर्शन दिया आज तो आपने। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। हाँ हरियाणा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2011 कब प्रभावी हुई, लागू हुई मतलब भाई कल रखा था तो घने नंबर चाहिए जी, इनू का है 1-1-1-1
बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी शाबाश। एक नु का 26/11 और 26/11/2008 की घटना था, नबेरा होगा जी। हाँ लेट पहचानी आपने सर, अच्छा सही में लेट पहचान सर। मैं हैंडीकैप्ट हूँ फिर नहीं आएगा क्या भाई? आज हैंडीकैप्ट में तो आ जाए तो आ जाए जी, बिल्कुल फिर तो आ जाएगा। लो जी बिल्कुल जवाब आ जाएगा भाई इनमें से। हाँ कोई नहीं भाई, या लागू को नहीं हुई भाई, कैंसिल हो लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, इसमें केस होता था भाई वो 75% वाला कुछ ऐसा था कि भाई अपना हाँ 75% अपना हरियाणा के लागने चाहिए, ऐसा कुछ था इसमें, या फिर कैंसिल कर दी। सेठ रामकृष्ण डालमिया की सीमेंट फैक्ट्री राज्य में किस जिले में स्थित है भाई? बहुत बढ़िया जी, जवाब आने लग रहा जी। यह भाई साहब पहले हाँ दादरी ईब तो दादरी आ होगा, पहले वो भैणी में होया करदा भाई दादरी। 1938 में लगी थी भाई साहब, वर्तमान में चरखी दादरी आएगा जी, बिल्कुल भैणी में होया करदा भाई दादरी। लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया भाई, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, लियो जी जल्दी बता दो भाई साहब, यो क्वेश्चन का जवाब दो। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता भाई साहब? भाई 55% बताओ। देखो भाई मनीष बार हम इतनी जानकारी नहीं है जी सुमन जी। भाई किसी को पता हो तो आप भाई सुमन जी के सवालों का जवाब दे सकते हैं। सर आई एम लाइव ऑन बट आई कांट। हाँ खाने का टाइम पर लाइव आओ जी मनीष शर्मा जी, लेकिन हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल जवाब आओ सर। हाँ संस्कृत अकादमी हरियाणा, संस्कृत अकादमी द्वारा जो है, बिल्कुल जी हरि प्रभा इनकी पत्रिका है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई, जल्दी बता दो। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार खालिस्तान द्वारा पुष्ट होता है, जल्दी जल्दी बता दो भाई साहब। लियो जी बहुत बढ़िया भाई, टोपरा टोपरा भी लेकर हैं जी, टोपरा। राम राम जी, सीमा रो इलाज तो टाइम रहते आगे जी, ओका का टाइम हो गया भाई साहब, ओका भर लो भाई खातर। लियो जी किसी को पता हो तो बताना भाई। सुमन लता जी का सवाल है कि उनका 55% हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट बना हुआ है और 49 नंबर बने इनके लगभग, तो क्या इनका कलरक में नंबर आ सकता है क्या? टोपरा भी लेखान लग रहा जी। अगला क्वेश्चन देख लो भाई साहब, हरियाणा में वैदिक दरसदवती नदी को खालिस्तान कहते हैं, जल्दी बता दो जी। आएगा जी बहुत बढ़िया भाई, राहुल भाई नु का आ जाएगा जी, आ जाएगा। राहुल ने कह दी था आ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी भाई साहब, बहुत बढ़िया जी। शायद आ सकता है जी, अनिल नाथ भी नु का जी आ सकता है, बिल्कुल भाई आ सकता है। साइबी नदी ने कहा कर देनु का भाई साहब, दरसदवती नदी जो है किसको कहा जाता था? साइबी नदी आ जाएगा जी। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया लिया भाई साहब, स्कॉटलैंड ने हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया? जल्दी बता दो जी। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, स्कॉटलैंड ने हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था? आ जाएगा दीदी आपका नाम, बिल्कुल जी आ जाएगा दीदी आपका नाम, सुमन लता दीदी आपका नाम जरूर आएगा। रोहतक, रोहतके, बिल्कुल सी और डी अनला जी, एक ना अम्बाड़ा। और जवाब आ गया जी गुरुग्राम, गुड़गामा आ जाएगा जी, गुड़गामा। हाँ कंडक्टर का भी बिल्कुल भय होगा रे। लो जी बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी। क्वेश्चन आपके सामने, ये तो आया नहीं था यार, इब्बे में आ लिया भाई, 2009 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि कौन सी बात सही है? भाई हरियाणा पुलिस में आ जाएगा मनोज राजपूत, जल्दी जल्दी भाई। पेपर सिटी यमुनानगर ने कहा करा भाई, और साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी यानी कि साइंस के जो उपकरणों से संबंधित सिटी अब अभी आए है जी। और लो जी अशोक सेन, स्वागत है भाई अशोक भाई, बिल्कुल जी स्वागत आपका। और सुगा सिटी रोहतक, बिल्कुल सही जवाब है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली कब पहुंचाई गई थी? हाँ सर जी मेरी किस्मत जमा फद्दू है ना यार राहुल भाई।
आओगा या मिलेगा या टेम्प सब कुछ होगा, इसी कोई बात को नहीं। कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बिल्कुल जी, सिलेक्शन होता तो आपकी फुल पार्टी है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, लो जी जल्दी जल्दी भाई। R70 का है जी 1970। ममता रानी आगे जा लिया, आप पीछे रह लिए। हाँ सारे दोस्त कामयाब हो भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, ये दुआ करा भाई। हाँ बिल्कुल भाई, कोई दो राय नहीं भाई, राहुल में वास्तव में बहुत तगड़ा टैलेंट है भाई में। हाँ जरूर भाई, कामयाबी मिलेगी भाई ना जरूर। लियो जी अगला ये आ लिए भाई, ये क्वेश्चन 5-7 न टपा दिया। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इनमें से निहित होती है? जल्दी बता दो जी, बहुत बढ़िया भाई। भाई शायद कंडक्टर में पता नहीं भाई, मुश्किल है मेरे ख्याल से। राज्यपाल का है भाई साहब, एक नुकन्ना मुख्यमंत्री, राज्यपाल आ जाएगा भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? और भाई मच्छर को सूते हो रहे हैं, जल्दी बता दो जी। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? आर्लियो जी बहुत बढ़िया भाई, 10 गुना कंडक्टर में आ जाएगा भाई। मनोज राजपूत कंडक्टर में आ जाएगा भाई साहब। हाँ लियो जी बिल्कुल, राष्ट्रपति आ गया भाई, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। लियो जी यो क्वेश्चन भी अपना आ लिया शायद, आज अपन पहले अंधी पढ़े थे जन ये। हाँ, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? जल्दी बता दो जी। ऑल आउट लगाओ जी, ऑल आउट लानी पड़ेगी भाई, मैं तो घर न जाना हर्ड, ऑल आउट का के काम यार। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी, बिल्कुल सारे नु कहा भाई साहब ए जी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब। सिरसा का नेली क्षेत्र जो कम उथला तथा चौड़ा है, हरियाणा के किस भाग में आता है? सर में टैलेंट है, टेंशन मत लो। लो जी बहुत बढ़िया भाई। और लो जी कितनी रहेगी जी क्लास? बस थोड़ी देर की और भाई, थोड़ी देर की, बिल्कुल जी 5-7 मिनट और बस 40 मिनट की क्लास करांगे। और लो जी अनकाई दलदल आ जाएगा जी, अनकाई दलदल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने। राज्य में आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? गुरुजी घर में है, ऊपर कर लो सेटअप ना भाई साहब। आड़े यार अकेला में सही नारा मजा है, कोई से धनिया नहीं कुछ नहीं यार, यो न्यारी जगह यार। आड़ा आके थोड़ा पढ़ाना, ऑफलाइन भी आड़े पढ़ावा तो नू थोड़ा सही सा लगा, कंफर्ट होके पढ़ावा है, कोई टेंशन नहीं, कोई भड़क नहीं। और घर ना तो यार कदे कोई आ गया यार, बाट देखी जा यो कद जागा कद क्लास शुरू करा, कोई नहीं आओ भाई। सिरसा भाई खट्टे फलों के उत्पादन में नंबर 1 है जी सिरसा। और लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया, निम्न में से किस रियासत ने यो सवाल का जवाब जमानो दुखती रगपा दर नाला सोदा है भाई साहब? जल्दी बता दो जी। अंग्रेजों का साथ दिया था और जींद आलिया ने दिया था भाई साहब, जमानो ताती। हाँ दुखती रगपा दर दिया, ऑप्शन नंबर डी आने लग रहा जी। और लो जी सही जवाब, विजेंद्र भाई साहब भी जुड़ गए हैं। अगला क्वेश्चन के ला जाओ भाई जल्दी जल्दी। हडसन ने रोहतक को किस राज्य में के अधीन किया? जल्दी बता दो जी। हडसन ने जींद आले लियो जी पटियाला नाभा और जींद। और बिल्कुल ममता जी सही बात है जी। हाँ जींद और नींद में कुछ भी हो सके भाई, नु कहें। और बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा जी, ओके जवाब है भाई साहब, जींद आ जाएगा जी, जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया भाई। हाँ नुक आपके तो रिलेटिव हैं जी, हाँ रिलेटिव हैं भाई साहब, रिलेटिव जा रहे हैं भाई, घर आए जींदे जा रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेजी अधिकारी सावर्ज ने किस राजा को उसकी घुड़साल में कैद किया था? जल्दी बता दो जी, बहुत बढ़िया भाई। और लो भाई जवाब बिल्कुल आने लग रहा जी, नाहर सिंह। और एक नुका जी किशन गोपाल। अरे नाहर सिंह को तो उसके घर के सामने फांसी दी गई थी उनके जन्मदिन के अवसर पर, चांदनी चौक टू चाइना।
राव तुलाराम आ जाएगा जी, राव तुलाराम बिल्कुल आओगा जी इसका राव तुलाराम, ऑप्शन नंबर ए। सुल्तान का था, मंजू का भी था जी ए, और लो जी नवीन भाई साहब का भी ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई साहब, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा की सैनिक भर्ती का विरोध किया? राम राम जी विजय कुमार भाई साहब, जल्दी से और लाइक कर दो भाई वीडियो ने सारे जने, और बिल्कुल जवाब आना रहा भाई ऑलमोस्ट का, बहुत बढ़िया जी बिल्कुल। और भाई साहब गांधी तो बोले यार तामी अंग्रेजा की मदद करो, अंग्रेज तुम्हें आजाद कर देंगे और तारी मदद करेंगे, लेकिन एक मानस नु बोले भाई मारे छक जवान हरियाणा के, और ये अंग्रेज गद्दार आदमी भाई। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, जल्दी बता दो जी हम क्यों साथ दें इनका, ये धोखा देगे तो और दे भी गए। पंडित नेकीराम शर्मा नाटा था जी, बिल्कुल यो मानस समासाप नाटा था नु भाई कौन दिया साथ अंग्रेजा का, बिल्कुल जी नेकीराम 1914, बिल्कुल भाई साहब बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, 1845 ईस्वी में कहां के शासक को अंग्रेजों ने विद्रोही घोषित कर सहारनपुर जेल में डाल दिया? बोले यो तो विद्रोही है भाई साहब, देशद्रोही बोले भाई। सपना कुमारी बिनु कहे हेलो जी, राम राम जी सपना जी स्वागत आपका, और कुसुम देवी नु कहे लाडवा, और कैथल नाभा या रेवाड़ी, लो जी लाडवा पर जोर लगा दिया। अजीत सिंह लाडवा रियासत का शासक था भाई, और लाडवा आ जाएगा जी, लाडवा यो वो है भाई साहब कौन सा, जो कुरुक्षेत्र में है, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देख लो जी, पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था? और सुमन लता नु कहे सर मैं फिर किसका फार्म भरूं? सुमन लता जी बिल्कुल फार्म सारे भरो, और बिल्कुल जो आपका नसीब में होगा वो पक्का होगा जी, बिल्कुल जो अपना वो जाएगा नहीं, और जो जाएगा वो अपना है ही नहीं। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया भाई, जवाब सही आने रहा का लाला लाजपत राय, और बिल्कुल सही जवाब है, किस्मत में है ना वो पक्का होगा जी, कोई ना कोई फार्म भर दे रही हो आप जितना भी हो। हाँ डेथ हुई 1928 में, बुक अनहैप्पी इंडिया। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, कंपनी ने कब हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे में संशोधन कर रेजिडेंट को राजनीतिक शक्ति प्रदान की तथा साथ ही अधिकृत क्षेत्र 3 भागों में विभाजित करने का काम किया? कितनी रहेगी जी क्लास? बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है भाई। दिल्ली अपनी क्लास लाग गया भाई, सारे तो रिक्वेस्ट है दिल्ली जुड़ा करो जी, और बिल्कुल जी हाँ बहुत बढ़िया भाई, नू ही साथ देते रहे तो भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी लिया करेंगे। दिल्ली क्लास का टाइम भी बढ़ा देंगे, 1819 आ जाएगा जी, लिख देंगे जी, आपका लायक भी लिख देंगे जी, और आप खातर जो नौकरी बनी है ना वह मिलेगी आपने। हाँ देर है अंधेर नहीं, विश्वास रखो भाई। ऊपर लप है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? तो भाई साहब आज का इसके बाद यो लास्ट क्वेश्चन है भाई, सारे जने बिल्कुल जुड़ जा करो भाई साहब, यो लास्ट क्वेश्चन है बस। तो जी आज का यो लास्ट क्वेश्चन है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी जितने भी जुड़े भाई, दिल्ली जुड़ जाया करो जी। आई एम कुकिंग डिनर बनाओ जी, बिल्कुल खाना जरूरी जी, हम तो खाया ही बना के गुड़ के चावल है, और भाई एक नंबर का मजा आया गुड़ के चावल में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। सुमन वर्मा जी सुमन लता जी बिल्कुल भगवान सुनेगा जी आपकी भी, और भाई गौरव बैरवाल राम राम जी स्वागत आपका। तो भाई वीडियो किसी को लागी जरूर बता दियो। आज का लास्ट क्वेश्चन है जी सभी को, जय हिंद जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम जी। सारे ने गुड नाइट भाई, तड़के 8 बजे जुड़ जी भाई, जय बाबा की, और जय श्री राम, जय भगवान, और सारे देवी देवताओं की जय जय जय। हरियाणा जगह जी, और गुड़ के चावल में घी डाल के, हाँ सही बात है भाई, घी घेर के खाने में मजा ही नारा है भाई। तो भाई तड़का मिलाएंगे जी, आज के लिए फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।